इस भवन की रजत जयंती पर हमारे दादा ठाकुर रुद्र प्रताप जी ने शहर के 3 आला अफसरों को सम्मानित किया था और स्वर्ण जयंती पर हमारे पिता ठाकुर विश्व प्रताप जी ने 5 और हीरक जयंती पर 7 अफसरों को सम्मानित किया था। तो अपने पुरखों की इस परंपरा को बरकरार रखते हुए अगले सप्ताह स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह में हम शहर के जिन 10 अफसरों को सम्मानित करना चाहते हैं वो आप हैं। स्वर्ण भवन में ऐसे बुलाया जाना ही हमारे लिए सम्मान की बात है ठाकुर साहब। स्वर्ण भवन तो हमारे लिए उज्जैन की शान है। ठाकुर साहब, अगर गुस्ताखी ना समझे तो क्या हम आपके इस स्वर्ण भवन को अंदर से देख सकते हैं? क्यों नहीं, शौक से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारे पिताजी मेहमानों के साथ दालान में बैठे हैं। तुम जानती हो ना वो क्या कहते हैं? घर की औरतों की आवाज मेहमानों तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अंदर चल के हमारी बात सुनिए। हमारी ड्रेस आई है और देखिए ना माँ, क्या सत्यानाश कर दिया उस नंदू टेलर के बच्चे ने। एक तो लंबाई भी छोटी कर दी, ऊपर से बाजू तंग कर दिए। कोई बात नहीं, लंबाई भी बढ़ जाएगी और बाजू भी ठीक हो जाएंगे। माँ, आप ठकुराइन होकर कैसी बातें करती हैं? अरे स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह के लिए प्रकाश भैया ने 3 पोशाकें सिलवाई हैं, तो हम क्यों... अगर समय पे हमें इस बात का अनुमान हो जाता तो हम प्रकाश को भी मना कर देते। मतलब हम अगर आपसे मन की हर बात कर लेते हैं तो हमें ये सजा मिलेगी? अरे शताब्दी समारोह में जोड़ तोड़ करके बनी हुई ड्रेस पहननी पड़ेगी माँ। जिसे तुम जोड़ तोड़ कह रही हो ना, हम उसे समझदारी कहते हैं। थोड़ा दूरंदेशी होना चाहिए और दूर की सोचने की आदत माँ के अलावा और कोई नहीं डाल सकता। माँ, हम दूर के ही तो सोच रहे हैं, प्लाजा क्लॉथ हाउस के बारे में। सोचो ना माँ, कितनी दूर है उसकी दुकान। हम वहाँ जाकर नए कपड़े लेकर कुछ नया नहीं आएगा। ये लो सुई धागा और उसकी बाजू और लंबाई ठीक कर लो बैठकर। पर माँ, हमें इतनी सिलाई कढ़ाई कहाँ आती है? सीखोगी नहीं तो आएगी कैसे? ये क्या हो रहा है चंदू? हाँ? शताब्दी समारोह में तुम ऐसे नाचोगे? फिर कहता है पगार बढ़ा दो। अरे संगीत है, जरा सुर ताल का ख्याल रखो। हाँ? चलो इधर आकर देखो। प्रेमनगर का मैं हूं शहरी, समझे? शान से सर उठा के नाचो, गाओ। 12 साल से झुका हुआ सर 12 दिन में कैसे उठेगा छोटे सरकार? अगर ये सर नहीं उठेगा ना तो हम सबका भट्टा बैठ जाएगा। स्वर्ण आभा, तुम वहां दरवाजे पे खड़ी ही क्या कर रही हो? हाँ भैया, हम आपको देख रहे हैं। आप चाहे पिताजी की तरह बैठें या फिर हमें स्वर्ण आभा कह के बुलाएं या फिर पिताजी की कोई भी नकल करें, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। देखो, इस बहस के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है। यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। तो हमारे पास भी मजाक करने का समय कहाँ है भैया? अब हम तो खुद ही एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब हमारे पास 2 ड्रेस है, एक गुलाबी और एक लाल। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सुंदरी को कौन सी वाली दें। अरे छोटी दीदी, इसमें मुसीबत में फंसने वाली क्या बात है? मुझ पे तो दोनों ही रंग अच्छे लगेंगे ना। वो ये रिहर्सल के बीच में कैसी गवारों जैसी चर्चा शुरू कर दी है? हाँ सुंदरी, चलो
हम अपने कमरे में जाकर बात करते हैं। चलो चलो रिहर्सल करो, बहुत हो गया मजाक। छोटी दीदी, अगर आपको लाल और गुलाबी ड्रेस में चुनना मुश्किल हो रहा है ना, तो आप मुझे ये ड्रेस भी दे सकती हैं। दे तो सकते हैं सुंदरी, पर इसमें और एक मुसीबत है। इसे नीचे से 2 इंच खोलना पड़ेगा और इसके बाजू भी थोड़े ठीक करने पड़ेंगे। अब कितनी अच्छी है दीदी। भिक्षुओं को दान कर दीजिए दीवान जी। जी बेटा, ये तीसरा विधान है ठाकुर साहब। अगर आप कहें तो चौथिया विधान की रकम दुगनी कर दूं? बयाने के नगद 25,000 तुम्हें आधे घंटे में मिल जाएंगे। मुझसे बड़ा भिक्षु कौन है इस शहर में? मेरा पेट भरे तो किसी और का भरूं। अरे चंदू, ये कौन सा तौलिया लाए हो पिताजी के लिए? पिताजी खाने से पहले मखमली तौलिए से हाथ पोंछते हैं। अरे इसकी तो अक्ल मारी गई है आजकल। हमारे हाथ भी इस खद्दर से साफ करवा दिए, फिर कहता है पगार बढ़ा दो। पिताजी, हम अभी आपका मखमल का तौलिया लेकर आते हैं। रुको स्वर्णा, पहले ये बताओ कि आज पिताजी के साथ इतना प्रेम क्यों जताया जा रहा है? क्या कुछ गलत हुआ? ना, गलत कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें तुम्हारे सेवा भाव के पीछे एक मीठा सा कारण दिखाई दे रहा है। बस इसीलिए पूछ लिया। पिताजी, आप हमें इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं? क्योंकि हम तुम्हारे पिता हैं। कहो, क्या बात? पिताजी, हम आपसे माँ की शिकायत करना चाहते हैं। माँ हमें मनमानी नहीं करने देती। क्या बात है चंद्रप्रभा, आप हमारी बेटी को मनमानी क्यों नहीं करने देती? और हमसे सख्ती भी करती हैं। क्यों सख्ती करती हैं आप हमारी गुड्डो के साथ? माँ देखिए, हमने ये मोरपंखी रंग पसंद किया है, आपको कैसा लगा? बताइए ना माँ, कैसा लगा? माँ, क्या हुआ माँ? रंग पसंद नहीं आया आपको? माँ, ये आप क्या पसंद कर रही हैं? ये इसकी कीमत क्या है? जी ये तो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। सिर्फ 3,200 रुपए में पूरी ड्रेस बन जाएगी। लखनऊ के पान पेशकारों का क्या हुआ दीवान साहब? सब औकात से ज्यादा मुंह खोलते हैं ठाकुर साहब। यहाँ आने के इतने पैसे मांगते हैं,
जैसे उन्हें हमें हमेशा के लिए खरीदना हो। आप पैसे की चिंता ना करें दीवान साहब, ये समारोह हम स्वर्ण भवन की आन के लिए कर रहे हैं, और आन की तुलना ऐसे से नहीं की जा सकती। ये जो कह रहा था ना, ये लिखा मैंने कुछ उसके बारे में, पूरा हिसाब किताब जो है पूरा। स्वर्णाभा, वहां क्यों खड़ी हो बेटा? यहाँ आओ। पिताजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा, हम अभी जरा समारोह का बंदोबस्त देख रहे थे, कल सुबह बात करें तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल ठीक रहेगा। हम आपके लिए कुछ भेजें? ठीक है, चंदू के हाथ एक जोड़ी पान भेज दें। जी। दीवान जी, ये समारोह यादगार साबित होना चाहिए। अच्छा, गाने वालों से बात हुई? हुई बात? नहीं, पिताजी व्यस्त हैं। कल सुबह बात करेंगे। दाढ़ी बना दी छोटे ठाकुर? चाय छोटे सरकार। ओफो, कर दिया सत्यानाश। तुझे पता है ना, हम सुबह उठते ही सबसे पहले नाई का चेहरा देखना चाहते हैं। फिर तू रोज अपनी सूरत लेकर सामने क्यों आ जाता है? दाढ़ी ठीक बनी छोटे ठाकुर? ये क्या है? हाँ, या बाल रह गए हैं ना? फिर कहता है पगार बढ़ा दो। चमकू भैया, क्या है? आप यहाँ हो और हम आपको रसोई घर में ढूंढ रहे थे। ठकुरान साहिबा ने कहा है छोटी दीदी का ये कपड़ा टेलर को दे आओ। ये टेलर के पास नहीं जाएगा। तो फिर कहाँ जाएगा? पिताजी के पास। चंद्रप्रभा, आप जानती हैं कि हमारी सुबह तब तक नहीं होती जब तक आप अपने हाथ से हमें चाय का प्याला बना कर न दें। जी हम अभी चाय बना कर देते हैं। चंद्रप्रभा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। बस हम इतना कहना चाहते थे कि बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करना माँ बाप का फर्ज होता है। अरे ले देती वो पोशाक जो स्वर्णाभा को पसंद थी। जब हम बनारस से खानदानी महाराज बुलवा सकते हैं शताब्दी समारोह के लिए, लखनऊ से पान पेशकार बुलवा सकते हैं, आगरा से गाने बजाने वाले बुलवा सकते हैं, तो क्या अपनी बेटी के लिए एक पोशाक नहीं बनवा सकते? हमने इस बात से कब इनकार किया है जी? अब बेटियां अपने बाप के घर में मनमानी नहीं करेंगी तो और कहाँ करेंगी? और फिर पंडित जी कितने ही रिश्ते बता चुके हैं। अपनी बड़ी बहन स्वर्ण लता की तरह इसकी विदाई भी पलक झपकते हो सकती है। हमने कभी आपकी किसी बात से असहमति नहीं जताई है जी। हम जानते हैं आप जो कुछ भी करेंगे सोच समझकर ही करेंगे। इसीलिए तो हमारी नजर में आप दुनिया की सबसे बेहतरीन जीवन साथी हैं। हमें पता था एक न एक दिन ये जरूर होगा। ये राज पिताजी तक पहुंचना ही था कि हम उन्हें बताए बगैर कॉलेज जा रहे हैं। पर माँ, हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो गलत हो, जिससे पिताजी या हमारे खानदान की बदनामी हो? माँ बताइए ना, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया?
बोलो ना माँ, हमने कोई गुनाह किया है क्या? तुम्हारे पिताजी की नजरों में ये गुनाह ही है। कितनी अजीब बात है ना माँ, लोग अपनी सफलता पर खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, पर हम यहाँ डरे हुए हैं। किसी को खुशी भी नहीं हमारे प्रथम आने पर। जब हमें खुद को ही नहीं तो किसी और को क्या होगी? ऐसा मत कहो आबा। हमें बेहद खुशी है तुम्हारी सफलता पर। खुशी से बढ़कर गर्व है। हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। माँ, हम ये क्या सुन रहे हैं? पिताजी ने हमारी शादी करने का फैसला कर लिया है। जवान बेटियों के हर कसूर की सजा शादी ही क्यों होती है माँ? हमने सोचा था बीए के बाद हम वकालत करेंगे, उन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे जिनकी आवाज अदालत तक नहीं पहुंचती, पर यहाँ तो हमारे साथ ही बेइंसाफी कर दी पिताजी ने। हम अभी उनको जाकर कह देते हैं, हमें उनका फैसला स्वीकार नहीं। रुको आबा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी आबा। क्यों माँ? अगर आप हमारी तरफ से नहीं बोलती तो क्या हम भी बात न करें पिताजी से? ना कहें उनसे कि पिताजी हम तो आपको बताकर पढ़ना चाहते थे, पर माँ ने मना कर दिया और हमें सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए कहा। ये बताना चाहती हो तुम अपने पिताजी को? उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती हो? उनके वजूद को बिखेर देना चाहती हो? अगर हम तुम्हें कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, तो वो कारण बता क्यों नहीं देती माँ? क्यों हमेशा हर बार छुपाने की कोशिश करती हैं आप? क्यों सच्चाई का सामना नहीं करने देती हमें? सच्चाई का सामना करने का इतना ही शौक है तो सुनो। ये शान शौकत जो तुम देख रही हो वो झूठी है, वो झूठी है, वो झूठी है, वो झूठी है। ये स्वर्ण भवन के दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। अब आप हमें डांटिए, हमें भला बुरा कहिए, कहना न मानने का ताना दीजिए, कुछ भी कीजिए, पर इस तरह नाराज मत रहिए। ऐसे चुप रहकर अंदर ही अंदर मत घुटिए। हमारे कसूर की सजा अपने आप को मत दीजिए पिताजी। हम अपनी शादी के फैसले से भी खुश हैं। आप जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। बस हमें माफ कर दीजिए। लड़का खानदानी है, हमारे लिए यही बात है। और फिर उत्तम नगर के राय सिंह परिवार को कौन नहीं जानता। बाकी आप देख लीजिए।
लड़का कितना पढ़ा है और करता क्या है पंडित जी? खानदानी लोगों का क्या करना और क्या पढ़ना ठकुराइन। खानदानी लोगों की पढ़ाई का नहीं, शराफत का मोल होता। ठाकुर साहब, आपसे झूठ क्यों बोलूं? पुरखों की अच्छी संपत्ति है। जैसे हमारी बिटिया यहाँ राज करती है, ऐसे वहाँ भी राज करेगी। मान सम्मान कोई कम नहीं होगा। तो इस परिवार से हमारी भेंट का प्रबंध कर दीजिए पंडित जी। अवश्य अवश्य। वैसे तो मैंने आपको विक्रम बाबू और इनके खानदान के बारे में सब कुछ बता दिया। अब अगर आपको और कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछिए। अरे पंडित जी, ये सब क्या है? ठाकुर साहब, ये हमारी बेटी की शराफत और उसकी विचारधारा की झलक है। विक्रम इसी शर्त पे यहाँ आया है कि हम सिर्फ लड़की देखकर नहीं जाएंगे, बल्कि सगाई करके यहाँ से जाएंगे। सगाई? ऐसा क्यों विक्रम बेटे? अंकल जी, मेरे ख्याल से लड़कियां नुमाइश की चीज नहीं होती। जिन्हें देखा या परखा जाए या पसंद या नापसंद किया जाए, लड़कियां तो लक्ष्मी होती हैं, जिन्हें हर हाल में स्वीकार करना चाहिए। वाह, इतने ऊंचे विचार सिर्फ ऊंचे खानदानों की धरोहर होते हैं बेटा। अब आपकी बेटी हमारी हुई। लो बेटा, मुंह मीठा करो। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। ना कोई तैयारी, ना मुहूर्त। तैयारी और मुहूर्त तो ठाकुर साहब मन बहलावे की चीज है। जिस पल बेटी का बोझ सिर से उतरे, वो पल अच्छा ही होता है। हमने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा राय सिंह जी। मेरा मतलब है ठाकुर साहब, आपकी बेटी तो लक्ष्मी का रूप है। ऐसी बेटी जितनी जल्दी हमारे घर आए उतना ही अच्छा। अच्छा बहन जी, ये कुछ कपड़े हमारी बहू के लिए हैं और ये कुछ कपड़े हैं आपके नौकर चाकरों के लिए। कुछ मेवे और मिठाइयाँ हैं। ठाकुर साहब, आप भी अपनी तरफ से बात पक्की कर लीजिए। पंडित जी, आप तो जानते हैं कि हमारे तौर तरीके अलग हैं। हमारा हर काम योजना के अनुसार होता है। बच्चों की सगाई हम शताब्दी समारोह के दिन करेंगे, पूरे धूमधाम से। औपचारिकता की कोई बात नहीं है ठाकुर साहब। बस आप लड़के के हाथ में 1 रुपए रख दीजिए, हम समझेंगे कि बात पक्की। बेटा, तुम्हें विक्रम पसंद तो है ना? हमारे लिए वो सब कुछ अच्छा है पिताजी, जो आपको पसंद है।
हमारी पसंद के साथ साथ तुम्हें अपनी पसंद का भी ख्याल रखना है बेटा। तुम्हारी बड़ी बहन स्वर्णलता को हमसे आज तक ये शिकायत कि उसकी शादी के वक्त हमने उसकी पसंद नहीं पूछी थी। अपने दीदी के समय भी कोई गलती नहीं की थी पिताजी, और आप अब भी कोई गलती नहीं कर रहे। हर पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, फिर आगे बच्चों की किस्मत। तुम्हारी आवाज में ये दर्द क्यों? अब वो इसलिए क्योंकि दीदी की याद आ गई। वो यहाँ होती तो अच्छा होता ना। स्वर्ण प्रकाश गया तो है स्टेशन उसे लेने। क्या हुआ रोके पे नहीं थी? सगाई पे तो होगी। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। अरे चंदू भैया, बड़ी दीदी आ गई हैं। जाके बाहर उनका सामान लो। लता दीदी आ गई। माँ, कैसी हो माँ? हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम क्यों इतनी कमजोर लग रही हो? बिल्कुल नहीं, ये तो बस सफर की थकान है। दीदी, दीदी, तुम्हें कोई तकलीफ है ये तो हम जान गए। अब उसे ना बताकर या तो अपने पिताजी को इसी तरह दर्द में तड़पने दो, या फिर सब कुछ साफ साफ कहकर हमें अपनी तकलीफ को दूर करने का मौका दे दो। पिताजी, इनका कोई काम नहीं चल रहा है पिताजी। आपसे पैसे लेकर इन्होंने शेयर्स का बिजनेस शुरू किया था, और उसमें भी इन्हें 25 लाख रुपए का कर्जा हो गया। रात दिन कर्जदारों का आना जाना लगा रहता है घर पे। जिसके कारण हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। इतनी सी बात। हम कल ही समरजीत को 25 लाख भेज देंगे। पिताजी, पिताजी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।